हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन। तो यार एक स्टेज कवर अप कर ली हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब अगली स्टेज है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपके सिलेबस में जितना है उतना करवा देते हैं। तो कहते हैं कि यार अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। देखो, करंट का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो नहीं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, मान लो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में या किसी और कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगने लग जाता है। तो अगली हेडिंग डाल लो भाई, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बोला कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये एनसीईआरटी बुक का एक डायग्राम है, उसमें एक्टिविटी है, की जा सकती है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। अब ये जो ए बी है ना बेटा, ये जो रॉड सी दे रखी है टेढ़ी सी, ये आपका एक करंट कैरिंग क्या दे रखा है? कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है बेटा, देख लेना, अपनी बुक में से पढ़ लेना। तो ये रॉड है, ये वैसे नॉर्मली सीधी पड़ी हुई होनी चाहिए थी। ठीक है, ये रॉड जो है ये ऐसे सीधी होनी चाहिए थी, ये ए और बी, इसमें करंट पास किया गया। देखो, एक एंड बैटरी के नेगेटिव पे लगा हुआ है, दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव में लगा हुआ है। स्विच ऑन कर दिया तो इसमें से करंट क्या हो गया? पास हो गया भाई। ठीक है, इसका एक एंड इसको लटका रखा है। ठीक है, ऐसे करके इसको लटका रखा है किसी चीज के साथ हैंग कर कर, और एक एंड जो इसका है ये इसके थ्रू बैटरी के पॉजिटिव पे जा रहा है, और जो दूसरा एंड है बैटरी के नेगेटिव में चले गया, इसमें करंट पास हो गया। अब अगर वैसे रखोगे तो नॉर्मली ये सीधी रहेगी, लेकिन बेटा इसके आसपास अगले ने क्या क्रिएट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। चेक करो, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है। वैसे इसको होना चाहिए सीधा लटके, लेकिन इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से ये इधर को क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। यानी इस पे क्या लग रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है। जैसे ही स्विच ऑफ करते हो ये वापस सीधी हो जाएगी, जैसे ही स्विच ऑन करते हो उधर को मुड़ जाती है, स्विच ऑफ करते ही इधर आ जाती है, स्विच ऑन करते ही उधर को चली जाती है। मतलब अगर स्विच ऑन किया तो इसमें से क्या चलेगा बेटा? करंट चलेगा, और करंट आते ही ये बन गया है करंट कैरिंग कंडक्टर, और आसपास क्या कर रहा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एकदम उस तरफ क्या कर रहा है? फोर्स को फील कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टिक के नहीं बैठेगा, उस पर क्या लगेगा? कुछ फोर्स लगेगा बेटा। उस फोर्स को कहते हैं वैसे लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वैसे उसको क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन चलो, अभी आपको 10th क्लास में ये लॉरेंट्ज फोर्स वर्ड नाम ये रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला भी नहीं है बेटा आपकी बुक में, तो लेकिन मैं फार्मूला बता देता हूं, काम आएगा। पहली बात, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, समझो, अ करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in external magnetic field experience a फोर्स। फोर्स उस पर लगना ही लगना। ठीक है जी, कुछ स्थितियां हैं जब नहीं लगेगा, लेकिन अदरवाइज उस पर फोर्स लगने ही लगना। फोर्स का जो पूरा पूरा फार्मूला होता है, अब आपकी बुक में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमने दे दिया। इट इज बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। याद रख, ये फोर्स लगता है। दो मैंने पॉइंट बोले। पहला पॉइंट कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है जी, कितना लगेगा? ये दूसरा पॉइंट है, बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। बी बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बेटा। इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
आई क्या हो गया बेटा जी? आई इज द करंट थ्रू द कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ। अब देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करा रहे हैं, बुक में तो डायग्राम है ही नहीं है, अच्छा फार्मूला है ही नहीं है, लेकिन भाई कभी कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, काम आएगा ये। ठीक है, इसी में एनसीईआरटी में आगे क्वेश्चन है जो इसके दम पे ही होना है अपना, राइट है। सो बी आई एल साइन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे ये हॉर्स शू मैग्नेट है, अगर ज्यादा स्ट्रांग लगा दोगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, वीक लगाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, अगर कंडक्टर में करंट ज्यादा पास कर दोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक ज्यादा फोर्स लगेगा, कम पास करोगे तो कम फोर्स लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी है बेटा, कंडक्टर लंबा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम लंबा होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, राइट है जी। एक और बात है, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू बेटा साइन थीटा। अब देखो आपने 10th क्लास के बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ली होती है, अब ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन थीटा कॉस थीटा आ ही जाते हैं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आल्सो। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पैरेलल जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स, क्योंकि अगर पैरेलल हो गया बेटा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इन दैट केस ये फोर्स नहीं लगेगा। तो याद रखना बेटा एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। अगर बेटा ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने इसमें कोई कंडक्टर ऐसे रख दिया, करंट ऐसे जा रहा है, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री बेटा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो फोर्स लग जाएगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, फोर्स लगेगा और बढ़िया लग जाएगा, मैक्सिमम लगेगा। ओके, लेकिन अगर ऐसे रख दिया तो करंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इस केस में बेटा थीटा 0 है, तो ऐसे फोर्स लगेगा ही नहीं। मतलब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया, एक तो फार्मूला याद रखो, बता दिया तो याद रखो, बी आई एल साइन थीटा। दूसरा पैरेलल रख दो तो वो नहीं लगता भाई, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में होगा तभी फोर्स लगता। डन है जी, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब फोर्स तो लग गया, लेकिन फोर्स किधर को लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चाहिए। अब ये बकायदा सिलेबस में लिखी हुई है अपने बात कि भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। उसके लिए जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए रूल था राइट हैंड थंब रूल, ऐसे एक रूल है यार, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा भैया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझो, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई पूछे राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, तो भैया राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कि किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल। अब आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट इज यूज्ड टू, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस काम आना है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेगा बेटा ऑन अ current carrying conductor. So it is used to find direction of force on a current carrying conductor placed in external magnet. Used to find force on a current carrying conductor placed in external magnetic field. Force find करने के
अब ध्यान से समझना भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहली बात, आपने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। कौन सा? लेफ्ट। मेरा ये लेफ्ट है भाई, अब तुम देखना तुम्हें राइट तो नहीं नजर आ रहा। लेफ्ट यूज करना है, लेफ्ट। लेफ्ट यूज कर कर अपने अपनी इन 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लेना है? ओरिएंट कर लेना। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब है ये, मेरे ख्याल इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, और ये अगली है आपकी। ठीक है, इसको कुछ नहीं बोलते। तो ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये अगली फिंगर है। ओके जी, 1 2 3। अब याद क्या करना है? आपने एक फार्मूला याद रख लेना है, FBI। ठीक है, अब FBI के बारे में तो सुना होगा, वो हॉलीवुड की फिल्मों में वो FBI वाले पहुंच जाते हैं इधर उधर। जैसे इंडिया की फिल्मों में CBI वाले पहुंच देते हैं कि भी CBI जांच करवाओ जी, हम CBI से हैं। तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हॉलीवुड की फिल्मों में FBI आएगा, यूएस की जो सबसे मशहूर एजेंसी है ये जो डील करती है क्रिमिनल मामलों से, दैट इज FBI, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या फुल फॉर्म है इसका? फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो भाई ये FBI याद कर ले। यहां FBI का मतलब F फॉर फोर्स है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, और I फॉर करंट। देखो सिंबल वही है ना, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या हो गया? आपका करंट हो गया, राइट। तो FBI थंब पे, थंब से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड, पहली दूसरी तीसरी कंटिन्यूटी में 1 2 3 उंगलियां आ गई आपकी। FBI, पहली F है, दूसरी B है, तीसरी I है, समझ जाओ। F मतलब थंब आपको फोर्स प्रोवाइड करेगा, B मतलब जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये वाली फिंगर रख देना, और करंट के लिए ये अगली वाली फिंगर रख देना। ठीक है जी, थंब, इंडेक्स फिंगर, अगली वाली फिंगर, राइट है जी। तो 3 फिंगर्स है जी, इनका यूज करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए। 1 2 एग्जांपल लेके बता देता हूं यार आपको, ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है जी, तो मान लेते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी की डायरेक्शन गिवन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लेते हैं इसमें करंट कैरिंग वायर जा रही है नीचे को, करंट कैरी करते हुए। करंट किधर जा रहा है? नीचे की ओर। डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए मुझे? फोर्स चाहिए। किस तरफ इस पे झटका लगेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा? तो मैं क्या लगाऊंगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI। मुझे क्या क्या गिवन है? एक तो B गिवन है, एक I गिवन है। FBI, सबसे पहले मैंने FBI में B को सेट कर दिया, F मुझे ढूंढना है। ये देखो, आप अपने पेन से लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख देता हूं पेन से, कि पेन का यूज करो। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता लिख लो भाई। थंब पे मैंने क्या लिख लिया? पेन देखते हैं चलता है कि नहीं। चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम्हें दिखना चाहिए। F इस उंगली पे लिख लिया, B, और इस पे लिख लिया I, I फॉर करंट। ठीक है नी? ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या सेट कर लिया? B। अब करंट किस तरफ है? नीचे। B को नहीं छेड़ना, B को बिना छेड़े हुए करंट घुमाया नीचे, नीचे चले गया। तो देखो B बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, देखो ये B है, B इस तरफ, करंट वायर में नीचे चल रहा था, ये देखो नीचे जा रहा है करंट। तो B नीचे चले गया, I नीचे चले गया, चेक हो लो, क्लियर है। अब थंब किस तरफ आ रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है ना। तो यानी इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? तुम्हारी तरफ लगेगा। इस पे झटका लगेगा बाहर की ओर। फिर से चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ है उस तरफ सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया। करंट बाहर आ रहा था लेकिन बाहर नहीं, नीचे लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को उधर का उधर रखते हुए इसको नीचे की ओर करना शुरू करो, करो 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 करो। थंब तुम्हारी तरफ आ गया, अब बिल्कुल सेट है। मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, और थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है। यानी फोर्स किस तरफ लगेगा? तुम्हारी तरफ लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कई बार समझने में दिक्कत आती है, तो इट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मामला क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जांपल लिया हमने, मान लेते हैं इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया नीचे,
ठीक है जी। और करंट लिया है इस बार इस तरफ, ये करंट है, फोर्स चाहिए। एफ बी आई, बी किस तरफ है इस बार, एफ बी, बी नीचे है, नीचे 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 नीचे, ये देखो बी 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 बी, बी किस तरफ है, नीचे। ठीक है जी, अब बी नीचे है लेकिन करंट तो उधर है, तो अब मुझे उंगलियां घुमानी पड़ेंगी, देखो मेरी उंगलियां ना टूट जाए कहीं। ये बी नीचे है, दिख रहा है, बी नीचे कैमरे में भी आना चाहिए, और इसको मैंने ऐसे 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 घुमा गया। अब चेक करो, ये थंब एफ है, ठीक है, ये वाली उंगली बी है, बी, और ये वाली उंगली जो मेरी तरफ आ रही है ये है, दर्द कर रही है, ये क्या है, आई है, तो एफ बी, ये आई। चेक करो, बी नीचे जा रहा है, ये देखो ये बी लिखा हुआ है, ये बी वाली फिंगर गई नीचे, करंट इधर को आ रहा है, ये उंगली दिख रही होगी, ये वाली यार, ये वाली, बी नीचे, ये इस तरफ, थंब गया अंदर, यानी इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, उंगली में बल पड़ गया भाई, कलाई में। तो इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया जा सकता है। बाकी आएगा तो एक आधा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का आएगा ही, उसमें और क्लैरिटी आएगी, लेकिन बेटा इस पे क्वेश्चन मतलब आ सकता है आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए आपको, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। राइट है, आगे देखते हैं बेटा क्या है अब अपने पास। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया। ये 12.2 पिछली बार जब हम कर रहे थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो भाई उसमें क्वेश्चन ही नहीं खत्म होने को आ रहे थे, उसमें तो सॉल्व ही क्वेश्चन बहुत थे। यहाँ पे देखो इतना काम हमने कवर अप कर लिया है, इसमें जाके दूसरा क्वेश्चन आया है सॉल्व, बीच में बॉक्स वाले तो चलो आए हैं, लेकिन एग्जाम्पल तो बहुत कम ही आए। अब ध्यान से सुनना है भाई, ये वाला एग्जाम्पल कह रहा है इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है, इस पे फोर्स चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर तो उसने क्वेश्चन में कह दिया करंट इज इन डाउनवर्ड, यहां तो ठीक है, लेकिन इस बार इसने करंट नहीं यूज किया, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रखा हो तो वो जिस तरफ जा रहा है वही करंट की डायरेक्शन ले लेनी है, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रखा है तो जिस तरफ वो जा रहा है करंट की डायरेक्शन उससे उल्टी लेनी है। हमारा पार्टिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बोला हुआ, उसने तो करंट बोला हुआ। अब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो जिधर भी जा रहा होगा करंट उससे बिल्कुल उल्टा ले लेना है। अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर लेना, अगर इधर जा रहा है तो करंट उस तरफ लेना, उल्टा लेना है बस। अब ये इलेक्ट्रॉन था नीचे जा रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग करंट ऊपर की ओर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, जो है सो है, वही ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ ही ले लेंगे, लेकिन बेटा जो करंट है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग करंट ऊपर लेंगे। अब लगा दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, एफ बी आई, बी उधर, एफ बी आई, बी उधर, करंट किस तरफ, ऊपर, तो बी को बिना छेड़े हुए करंट को करो ऊपर, थम गया अंदर, तो इस पे फोर्स लगेगा इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब ये इनवर्ड कहेगा कि क्या कहेगा वो देख लेते हैं। टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट टू द, इनटू द पेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। इनवर्ड, इनटू द पेज इज द करेक्ट आंसर, इनटू द पेज इसका आंसर आ गया, सही है बिल्कुल। तो बेटा दो एग्जांपल मैंने दिए, तीसरा यहां पर आ गया। ये तीन से भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं आया तो फिर नहीं आना, ये फिर ना आने का। तो ये तीनों एग्जाम्पल चाहे रिपीट कर 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 लिखो, लेकिन आएगा तभी जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और तीन से नहीं आया फिर नहीं आता, फिर छोड़ देना, राइट है जी। तो इट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स की बात चल रही थी, सोल्यूशन इसका चलो हमारा आंसर बता ही दिया हमने। अब आगे फिर से अपने पास क्या है, दो चार क्वेश्चंस हैं, ये भी क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो हमने देखा आगे दो चार क्वेश्चन फिर से आ गए हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना, बीच में लिखा नहीं होता, बताने पड़ते हैं। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है,
स्पीड चेंज नहीं करता, एनर्जी चेंज नहीं करता। तो इसने बोला एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या हुआ बेटा? प्रोटॉन तो हुआ चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। अब प्रोटॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा तो डिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन कैन चेंज, पूछा। स्पीड नहीं होगी, डायरेक्शन होगी। मास कैसे हो जाएगा? मास तो नहीं होता, मास तो अलग ही चीज है ना, उसका लेना देना नहीं है इन चीजों। तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती, मास चलो चेंज हो जाएगा, सॉरी कहां से हो जाएगा? मास, मास भी नहीं होगा। अब बच गई वेलोसिटी और मोमेंटम। बेटा जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड, अब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम तो चेंज हो गई होगा। तो इसके दो आंसर है भाई, हमारे हिसाब से इसके दो है, वैसे भी लिख रखा है देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। सी और डी इसके क्या है? दो आंसर, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर, डन हो गया। इन एक्टिविटी 12.7, ये जो बीच में एक एक्टिविटी है 12.7, मेरे ख्याल से यही एक्टिविटी 12.7, जिसमें वो हमने लटका रखा था एक वायर को, ये वाले, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये कंडक्टर है, स्विच ऑन किया तो ये उधर को झटका खा रहा था, छोड़ दो तो वापस आ जाता है, स्विच ऑफ कर दो वापस आ जाता है। इसी एक्टिविटी की वहां क्या चल रही है? शायद बात चल रही है। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। तो कहता है इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल बी अफेक्टेड। ये जो रॉड ए बी थी उसकी डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा इफ करंट इन द रॉड इज इंक्रीज, स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज। अब देखो, मैं बोल रहा था मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ही करा रहा हूं, बुक में तो फार्मूला दे ही नहीं रखा, लेकिन हमने आपको एक फार्मूला दी थी ना बेटा फोर्स का, बी आई एल साइन थीटा। तो उसने बोला व्हाट विल हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ करंट इन द रॉड इज इंक्रीज। अगर करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया करंट इंक्रीज होने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है, अब फोर्स इंक्रीज हुआ मतलब डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मोर डिफ्लेक्शन, देयर विल बी मोर डिफ्लेक्शन। दूसरा पार्ट स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, भाई स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट यूज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। इसका भी आंसर क्या आएगा? डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। ओके, तीसरा इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, अब भैया लेंथ के भी तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तीनों केसेस में भाई करंट बढ़ा दे, लेंथ बढ़ा दे, और क्या था? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, तीनों केसेस में क्या होने वाला है? इंक्रीज ही होने वाला। डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज बिकॉज फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। थर्ड क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किस तरफ? जब प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव है, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा होता है फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ ले लेनी होती है, जिस तरफ जा रहा होगा उसी। इलेक्ट्रॉन होता है तो जिस तरफ वो जा रहा है उससे उल्टी, वेस्ट जा रहा है ना, तो ईस्ट लेते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, वेस्ट है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या ले ली जाएगी? वेस्ट ही ले ली जाएगी। तो ध्यान से सुनना, मेरे सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो मेरा ये वाला हाथ राइट हैंड ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। समझो बात को, नॉर्थ, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट साइड पे मेरे हिसाब से ईस्ट बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है? वेस्ट बन रहा है। एक ईस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, अल्फा पार्टिकल है, किस तरफ जा रहा है? वेस्ट, तो करंट भी किस तरफ जा रहा है? वेस्ट ही जा रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और मुड़ा किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स लगा नॉर्थ की तरफ। ध्यान से सुनिए, एफ अभी भी लिखा हुआ है, बी आई, जा किस तरफ रहे? वेस्ट, तो करंट एफ बी आई
करंट किस तरफ, वेस्ट, करंट 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 करंट, एफ बी आई, ये मेरा नॉर्थ है, पीछे मेरे साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ क्या है, वेस्ट है, इसलिए एफ बी आई, करंट गया वेस्ट। डिफ्लेक्ट किस तरफ हुआ है, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, करंट इधर ही रखने और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, सही है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स आ गया नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, ऊपर की ओर चले गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चले गया, ऊपर की ओर चले गया मेरे भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, आंसर इसका क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। भाई करना अपने आप पड़ेगा, सिखा तो दिया हमने लेकिन ऐसे नहीं होते होते, अपने आप लगा के देखना पड़ता होता है तब जाके आएगा, ठीक है, अपने आप करना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। मजे वाली बात है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है एक, अभी तो सिलेबस में से कट गया वो इंडक्शन वाला, तो उसमें एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आता होता है, बंदा यही करता करता मर जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हनी सिंह की तरह यो 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 करते हुए लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ऐसे ही लगाते रहे, तो एक लेफ्ट हैंड रूल एक राइट हैंड रूल, अभी फिलहाल हमें राइट हैंड रूल से छुटकारा है, लेफ्ट हैंड रूल भाई अपने आप लगा लगा कर देखना पड़ेगा, आएंगे ये तभी, राइट है जी। तो ये भी कवर अप हुआ, आगे फोर्स वाला या मैग्नेटिज्म वाला पार्ट खत्म हुआ, इसके बाद न्यू एडिशन है थोड़ी सिलेबस में, एसी और डीसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है, उसके बारे में बातें हैं, फिलहाल इसका एंड है। ये एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा और पोर्शन दे रखा है भाई, पढ़ लिया करो, पिछली बार हमने बोला था पिछले चैप्टर में वो आईज के बारे में दे रखा था कि आईज को डोनेट कर देना चाहिए, तो ऐसी ना बॉक्स में कई बार काम की चीज होती है, यहाँ से क्वेश्चन भी निकाल देते हैं, एनसीईआरटी वाले बड़े गंदे हैं, क्वेश्चन भी निकाल निकाल के दे देंगे, तो यहाँ पे ना पॉइंट दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसका मेडिसिन में भी क्या है यूज है, ओके। हमारी बॉडी में ना आयंस चलते रहते हैं, आयंस की मूवमेंट होती रहती है, ओके। अब आयंस की मूवमेंट, आयन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब जब पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो दे फॉर्म करंट, तो हमारी बॉडी में आयंस की मूवमेंट चलती रहती है, इसलिए हमारी बॉडी में भी बड़े माइन्यूट से करंट डेवलप होते हैं। अच्छा, करंट जितना मर्जी माइन्यूट हो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेन में और हार्ट में काफी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर कर बॉडी की डायग्नोसिस की जा सकती है। अब उसके बारे में यहां पर कुछ लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स, हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होती हैं, ओके, तो उनमें जब आयंस मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज, ओके, जब हमने किसी को टच करना होता है, किसी चीज को उठाना होता है ना, तो ब्रेन से इंपल्सेस चलती हैं, वो करंट के फॉर्म में चलती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनते हैं, ओके। सो व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू द मसल्स वी नीड टू यूज दिस इंपल्स प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड, और इन इंपल्सेस के कारण टेम्परेरी क्या आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। These fields are very weak and are about 1 billionth of Earth's magnetic field, होते तो बहुत weak हैं, but two main organs in the human body where magnetic field produce is significant, जहां पे अच्छी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है आर द हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक है, थोड़ी बहुत भाई मुझे भी आते हैं, मैंने बोला हार्ट और ब्रेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर कर ना कि अंदर के पार्ट्स की स्कैनिंग की जा सकती है, कुछ डिवाइसेस होते हैं, सुना होगा आपने एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहां पे दे रखा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो कभी मौका मिलेगा इनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी बेटा रिवीजन मोड है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिर भी अब जो दे रखा है ना बुक में, मैं कहता हूं एनसीईआरटी का भाई दाना दाना पढ़ लेना, एक एक पत्ता पत्ता पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डाल देगा। तो एनसीईआरटी तो हमारे लिए ये मान लो ना ग्रंथ है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ही पावन ग्रंथ है एनसीईआरटी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं मिलना भाई, उसके बिना कुछ नसीब नहीं होना, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको, और एक एक दाना दाना पॉइंट टू पॉइंट उसका पढ़ डालो, ओके। ये है तो ये भी पढ़ डालो, छोड़ो ही ना, कुछ एक्टिविटी भी करनी है, ओके। आगे अगली स्टेज है करंट से रिलेटेड है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट,
वो फिर बेटा फिर से एक छोटा सा ब्रेक देते हैं और नेक्स्ट स्टेज में फिर हम करंट वाले पार्ट को और इलेक्ट्रो डोमेस्टिक सर्किट वाले पार्ट को टेकअप करते हैं। ठीक है जी, तो लो जी छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पियो।